friends, welcome to my YouTube channel. Myself Kiran. Today we are discuss about how to use MTP kit. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि MTP किट का यूज़ क्यों करते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि MTP किट में टोटल कितनी मेडिसिन्स होती हैं और उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो MTP किट है उसमें टोटल जो मेडिसिन्स हैं वो है टोटल 5 मेडिसिन्स। ठीक है, टोटल मेडिसिन्स 5 है और जो फर्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है मिफप्रिस्टोन। मिफप्रिस्टोन को हम फर्स्ट डे में लेंगे जब भी हमने डॉक्टर को सुपरविज़न के अंडर, अगर डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया MTP किट के लिए किसी भी वजह के लिए और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से या अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से या आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते और आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप MTP किट का यूज़ करो। उसमें टोटल 5 मेडिसिन्स होती हैं, टोटल 5 टैबलेट्स होती हैं और 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट है मिफप्रिस्टोन एंड सेकंड वन इज़ मीज़ोप्रोस्टोल। जो मिफप्रोस्टोन है ये हमने फर्स्ट डे में लेनी है, मतलब जो पहला दिन है उसमें ये एक टैबलेट होती है मिफप्रिस्टोन के नाम से। ये हमने पहले दिन में एक ही टैबलेट लेनी है और इसका जो रूट है ये हमने ओरली लेना है, मीन्स कि पानी के साथ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, जो मिफप्रिस्टोन ये मेडिसिन होती है, टैबलेट है जो हमने एक ही लेनी है पहले दिन में। ये जो हमारी प्रेगनेंसी जितनी भी कंसीव हुई है उसको ये यूट्रस से सेपरेट कर देगा प्रेगनेंसी को। ठीक है, यूट्रस से सेपरेट कर देगा। कई पेशेंट्स को तो उसी दिन थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमिनल पेन होती है या कुछ स्पॉटिंग हो सकती है, बट कई पेशेंट्स को मोस्टली ये फर्स्ट डे की मेडिसिन से कोई असर नहीं होता। ठीक है, और सेकेंड डे में हमने कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, सेकेंड डे का हम गैप डालेंगे। जब थर्ड डे आएगा तब हमने मीज़ोप्रोस्टोल की 4 टैबलेट्स का यूज़ करना है। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे 4 टैबलेट्स का यूज़। मॉर्निंग में 2 टैबलेट्स हम ले सकते हैं, अगर पानी के साथ लेनी है तो थोड़ा सा पानी लेके उसके साथ भी हम ऑरली ले सकते हैं, या फिर हम उसे सबलिंगुअल मीन्स की जीभ के नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, वो आधे घंटे तक खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे और हम उसे विजाइनल रूट में भी प्लेस कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है वो सबलिंगुअली और विजाइनली। ठीक है, और 2 मेडिसिन हमने इकट्ठी मॉर्निंग में ले ली खाना खाने के बाद। ठीक है, एग्ज़ाम्पल आपने सुबह 7 बजे ले ली और रात को उसी दिन 7 बजे उसी दिन रात को 9 बजे के करीब आप 2 टैबलेट्स जो बची हुई हैं वो आप इकट्ठी लेंगे आफ्टर मील। ठीक है, वो भी आप सबलिंगुअली ही लेंगे। ऑरली अगर लेना है तो थोड़े से पानी के साथ, सबलिंगुअली मतलब कि जीभ के नीचे आप रख सकते हो। ठीक है, और वेजाइनली भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये मेडिसिन के इसका असर क्या होगा, मीज़ोप्रोस्टोल लेने के बाद आपको आधे घंटे के बाद या 3 से 4 घंटे के बाद मोस्टली आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब बहुत तेज़ी से आपको पेट में दर्द हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अगर आपको पहली 2 टैबलेट्स खाने से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपने डॉक्टर से कंसर्न करना है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग थोड़ा बहुत नॉर्मल है और 2 की जो शाम की मेडिसिन खानी है उसके बाद सारे कंप्लीट मेडिसिन के बाद असर उसका स्टार्ट होगा। जब भी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब कि अबॉर्शन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसमें जो हमने स्पेशल चीज़ का ये ध्यान रखना है, डो नॉट यूज़ विदाउट प्रेगनेंसी टेस्ट, मीन्स कि जो आपने ये मेडिसिन लेनी है पहले अपने प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म करना है कि नहीं है, फिर ही मेडिसिन लेनी है। मतलब कि ऐसे नहीं है कि अगर आपको पीरियड्स डिले हो गए, आप विदाउट टेस्ट किए हुए MTP किट का यूज़ कर रहे हो तो वो आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट कर सकती है ये मेडिसिन। ठीक है, पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म करना है कि नहीं है, अगर पॉजिटिव है तभी आपने विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर सुपरविजन आप ले सकते हो। एंड सेकेंड इज़ बेस्ट इफेक्टिव विद इन 5 to 9 वीक्स, मतलब कि जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 60 से लेके 62 डेज़ के इन बिटवीन जो टाइम पीरियड है, 60 डेज से पहले पहले आप ये अगर MTP किट का यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। अगर 62 डेज़ के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि प्रेगनेंसी और कंटिन्यू नहीं हो सकती किसी भी वजह के कारण, तो आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा। वो उसका नाम है सर्जिकल प्रोसीजर DNC, मतलब डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। ठीक है,
और जब भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, ये प्रोसेस शुरू हो गया, उसके 15 दिन नॉर्मली 10 से 15 डेज़ तक आपको पीरियड्स रहेंगे। उसमें आपको हैवी ब्लीडिंग भी होगी। फर्स्ट 2-3 डेज़ आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, उसके बाद आपके थोड़े नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जैसे भी आपको आते हैं वैसे रहेंगे। अगर एक्सेस में आपको ब्लीडिंग है कॉन्टिन्यूशन में, या 15 दिन के बाद भी आपको यूरिन पास करने के साथ साथ थोड़ी क्लॉटिंग हो रही है या फिर ब्लड स्पॉटिंग हो रही है, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करना है। ठीक है। आफ्टर 15 डेज़ ऑफ पीरियड्स या फिर प्रेगनेंसी या फिर ये प्रोसेस के बाद आपने अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवानी है। जिस डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर आपने ये किट यूज़ की है, उसी डॉक्टर से कंसर्न करके ये अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवानी है। ये बहुत एसेंशियल है। ये क्यों करवानी है? क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमने ये प्रोसेस के लिए मेडिसिन का यूज़ किया है वो मतलब कंप्लीट हो गया है प्रोसेस कि नहीं हुआ कंप्लीट। ठीक है। कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, ये हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता चलेगा। ठीक है। और ये तरीका था आपका कैसे हमने मेडिसिन का यूज़ करना। मीन्स कि टोटल ओवरऑल एमटीपी किट में टोटल 5 गोलियां होती है। एक गोली को हमने फर्स्ट डे में लेना होता है सिर्फ ऑरली। ठीक है। और जो बाकी 4 गोलियां दूसरा दिन छोड़ के तीसरे दिन सुबह शाम 2-2 गोलियां इकट्ठे लेनी है खाना खाने के बाद। तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 10 से 15 दिन तक आपको पीरियड्स रहने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम होता है तो आपने डॉक्टर से कंसर्न करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक आपको ब्लीडिंग रहेगी तो उसकी वजह से आपको HB कम हो जाएगा बॉडी में। अगर खून की कमी आ जाएगी तो आपको बाकी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये था आज का टॉपिक कि हमने ये किट का कैसे यूज़ करना है और मेडिसिन को किस किस सही टाइम पे खा सकते हैं हम। ये मेरा टॉपिक आज कवर हो गया। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।